हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत ही बेस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वह है बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम टॉपिक है। आप सभी लोगों को ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही कन्फ्यूजन आते हैं, जिसको आज के इस वीडियो में हम पूरे आपके कन्फ्यूजन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वह रहा कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में टीचर्स फुल मार्क्स कब कैसे क्यों देते हैं। और यहाँ पे एक टॉपिक रहा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का जो सबसे सही तरीका होता है वो क्या होता है, ठीक है। किस प्रकार आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों स्टूडेंट के यहाँ पे कई कन्फ्यूजन होते हैं, जिसको यहाँ पे देखिए हमने टॉपिक बनाकर लिख लिया है, जिसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। बिल्कुल बारीकी से आपको सभी टॉपिक पे बताया जाएगा कि किस प्रकार कैसे क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। जैसा कि आप सभी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि हमें जब बोर्ड एग्ज़ाम के कॉपी मिलेंगे तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड टॉपिक है कि राइटिंग ख़राब है तो क्या करें, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग पुअर है, ख़राब है, तो आपको किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है कि आपको राइटिंग पुअर है फिर भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप अपनी राइटिंग को कैसे वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी टॉपिक रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड टॉपिक रहा कि कोई भी प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें, ठीक है। आप सभी लोगों के मन में ये होता है, ठीक है। बहुत ही स्टूडेंट इससे कन्फ्यूजन होते हैं कि अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन आधा उसका आंसर आधा है, ठीक है, उसके क्वेश्चन के आंसर मुझे आधे ही आ रहा है, ठीक है, आधा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, तो उसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे या फिर इसी तरह सादा ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहा कोई प्रश्न एकदम नहीं आ रहा है तो क्या करें, ठीक है। आप सभी लोगों के मन में ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अगर कोई प्रश्न बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, बिल्कुल उसके कोई भी कीवर्ड भी मुझे नहीं याद है, तो उसको हम क्या करें, ठीक है। इस टॉपिक का सभी जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, टॉपिक है, ठीक है, जो आप सभी लोगों के मन में ऑलवेज ये कन्फ्यूजन होते हैं, इसके सॉल्यूशन इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से मिलेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों के मन में ये होता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का 4 पेज आंसर लिखा, ठीक है। तो आप सभी लोगों के मन में ये होता है कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो इसके भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे रहा ये हमारे टॉपिक, जो कि आप सभी लोगों के मन में ये बहुत बड़े कन्फ्यूजन है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, कॉपी को कैसे लिखें कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टॉपिक रहा वो रहा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें, ठीक है। आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी मिलती है बोर्ड एग्ज़ाम हॉल में, तो आप सबसे पहले अपने कॉपी पर क्या लिखोगे, क्या करोगे। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक फर्स्ट रहा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर को भरना है। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट की आपकी पेपर है उसको लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको पेपर कोड, ठीक है, पेपर पे पेपर कोड लिखा होता है उसको आपको भरना होता है। फिर उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये रहा हमारा टॉपिक फर्स्ट की बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए रहा कि राइटिंग खराब है तो क्या करें। तो देखिए जो राइटिंग आपकी अगर खराब है तो आपको क्या करना है कि जो भी, अगर आपकी राइटिंग पुअर है, ठीक है, तो अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने में 2-3 महीने टाइम है, तो आप क्या करो कि डेली कोई भी क्वेश्चन को याद करो, तो उसके आंसर को आप अपनी कॉपी ले लीजिए, ठीक है, उस कॉपी पर याद करके उस आंसर को बिना देखे लिखिए और काफ़ी धीरे धीरे और थोड़ा दूर दूर
लिखिए राइटिंग बैठा बैठा कर, ठीक है। राइटिंग में खूब अच्छे लिखिए, इससे आपके राइटिंग भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके लिखने की जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर जल्द ही लिख लेंगे और काफ़ी अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग कुछ पुअर है तो आपको क्या करना है कि 2 वर्डों के बीच में आपको एक पेन का इस तरह जगह को क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे से आप इस तरह एक पेन का जगह छोड़कर लिखेंगे तो आपकी राइटिंग पुअर है, ख़राब है, फिर भी वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। कि पेपर की शुरुआत कैसे करें, आपको पेपर की शुरुआत कैसे करना है, तो सबसे कि आपको पेपर की शुरुआत इस तरह करना है कि सबसे पहले आपको पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट के आपके पेपर होते हैं, तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया होता है। तो आप उस 15 मिनट में कॉपी को लिखना प्रारंभ न करें, बल्कि अपने पेपर को क्या कर ले, पढ़ ले। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रहा कि जो प्रश्न आ रहा हो सबसे पहले उसको करें। बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कहा होता कि आप किसी भी प्रश्न का, क्वेश्चन का, ठीक है, आप सीरियल से ही करें तभी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। जो प्रश्न सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से याद हो उसी प्रश्न को आप पहले करिए, ठीक है। और बिना कट पिट किए हुए, आप लोग कट पिट अगर क्वेश्चन आंसर में कर देंगे तो वो आपका देखने में बहुत ही पुअर लगता है, ख़राब लगता है और टीचर उससे गुस्से हो जाते हैं। तो आपको कट पिट बिल्कुल नहीं करना है, क्लियर लिखना है। और फिर उसके बाद जो प्रश्न करें प्रश्न संख्या ज़रूर डाल दें आप लोग, ठीक है। ये हमने कॉपी, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने बताए हैं, अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो। जो प्रश्न करें प्रश्न संख्या ज़रूर डाल दें। जैसे आपको इंग्लिश होता है, ठीक है, इंग्लिश में आपको सेक्शन ए और बी होता है, तो अगर आप सेक्शन ए का डाल रहे हैं, ठीक है, सेक्शन ए का लिख रहे हैं तो सभी क्वेश्चन का आंसर सेक्शन ए का ही लिखेंगे। अगर सेक्शन बी का लिख रहे हैं तो उसमें सभी क्वेश्चन का आंसर बी का ही लिखेंगे। तो आपको इस तरह सेक्शन ए में, अगर आप सेक्शन ए हल कर रहे हो, सेक्शन ए के क्वेश्चनों का आंसर लिख रहे हैं, तो आप ऊपर कॉपी में ऊपर आपको सेक्शन ए डाल देना है। और फिर उसके बाद इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 ए आंसर, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर, इस तरह आप लिखकर तब यहाँ से आंसर लिखना आप स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहा कि कोई प्रश्न आधा आ रहा हो तो उसे छोड़ दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी प्रश्न आधा आ रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, किस तरह, जैसे कि मैथ हो गए, ठीक है, तो उसमें होता है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ठीक है। आपके स्टेप से आपको क्या मिलता है, मार्क्स मिलता है। अगर आप मैथ में 2 स्टेप सही किए हुए हैं और तीसरा स्टेप क्या है, रॉन्ग है आपका, तो आपको 2 स्टेप का नंबर मिलेगा। जैसे 2 स्टेप में आपको 2 नंबर है और फिर उसके बाद तीसरा 2 नंबर, 4 नंबर के, तो आप अगर 2 स्टेप तक सही लिखे हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी प्रश्न आधा आ रहा हो तो उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको क्या कर देना है, लिखना है, ठीक है। आधा ही लिखो बट लिखो, आप छोड़ो मत। अगर आप पेज को छोड़ देंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आधा कर दिए तो बोर्ड एग्जाम स्टेप मार्किंग होती है, आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह कोई भी प्रश्न को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहा कि कोई प्रश्न एकदम नहीं आ रहा है तो उसे क्या करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न बिल्कुल आ ही नहीं रहा है तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे। आपके मन में तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन सवाल है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, जैसे विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता नहीं है, तो आपको क्या करना है कि अपने जो विद्युत विभव चैप्टर का है उसमें से आपको कोई भी डेफिनेशन, ठीक है, कोई भी टॉपिक का डेफिनेशन याद हो तो आप विद्युत विभव किसे कहते हैं उसके प्लेस पर आप लिख दीजिए, ठीक है। लिख देंगे तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो इससे आपको 1 नंबर की फ़ायदा बेनिफिशियल हुई कि नहीं। अगर आप इसी तरह सादे पेज ही छोड़ देंगे तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर को कोई चांस ही नहीं रहेगा कि आपको वो नंबर दे। अगर आप वहाँ पे कुछ भी, कोई भी डेफिनेशन, आप जैसे क्लास 12 फिजिक्स का अगर यहाँ पे विभव किसे कहते आ गया, तो आपको कोई भी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको फिजिक्स का कोई भी डेफिनेशन नहीं याद है, परिभाषा नहीं याद है? याद तो ज़रूर होगा, क्योंकि आपने
फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, तो आप वहाँ पे कोई भी डेफिनेशन को लिख दो, ठीक है, जिससे कि 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर देने की चांस टीचर को हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये आपके मन में तो कन्फ्यूजन होते ही है। तो इसके सॉल्यूशन भी इस वीडियो में है। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स बिल्कुल नहीं, ठीक है। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं ऐसा आप बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि जो प्रश्न जितने नंबर का होता है उसको उतना ही लिखा जाता है, उसका आंसर उतना ही लिखा जाता है। बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम में होता है उसमें आपका नंबर वाइज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे दिया रहता है बड़े क्वेश्चन का 5 नंबर होता है, छोटे क्वेश्चन 2 और 3 नंबर के होते हैं। तो उसमें आप अगर 2 नंबर के हैं उसमें आपने 2 पेज लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखा मुझे नहीं पता है, 2 पेज आपने लिख दिया कि तो क्या आपको 10 नंबर मिल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है, ओके। क्योंकि उसमें वो आपके जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होते हैं वो नंबर वाइज होते हैं। 2 नंबर का है तो 2 पेज लिखोगे तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा। इसलिए आप जितना नंबर का क्वेश्चन रहता है उसका आप उतना ही आंसर दीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेटर हो जाएगा और आपके वहाँ पे समय भी बहुत ज़्यादा बचेंगे, ठीक है। आप इस तरह अपने समय को देखते हुए और नंबर को देखते हुए ही किसी क्वेश्चन का आंसर आप दोगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने मन से ये बिल्कुल हटा दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि कॉपी में पैसा रखने से या फालतू इमोशनल बातें लिखने से आप पास हो सकते हो? बिल्कुल नहीं सकते हो, ठीक है। कॉपी में आप पैसा कभी भी आप कॉपी में पैसा मत रखिए, क्योंकि कॉपी में पैसे रखने से आपको बिल्कुल नंबर नहीं टीचर देते और आपके नंबर कट भी जाते हैं कॉपी में पैसे रखने से। इसलिए आप लोग कॉपी में पैसे मत रखें और किसी भी प्रकार के फालतू इमोशनल बातों को बिल्कुल ना लिखें। जैसे आप लोग कस्में लिख देते हो, ठीक है, कई प्रकार की गालियाँ भी लिख देते हैं और कई प्रकार की इमोशनल बातें भी लिख देते हैं, ठीक है। आपको इस तरह बिल्कुल नहीं लिखना है फालतू बातों को, क्योंकि अगर आप फालतू बातें लिखेंगे तो टीचर को आप पे गुस्सा आएगा और आपके जो भी नंबर दिया रहेगा उससे भी काट लेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप इमोशनल बातें लिखते हो उसके प्लेस पे अगर आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे लिख देते हैं, जैसे आपको कोई भी डेफिनेशन याद हो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड कोई भी आपको डेफिनेशन याद हो तो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो उसमें आप फार्मूला लिख सकते हो और फिजिक्स में फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह लिख सकते हो, लिख लेंगे, लेकिन आपको इमोशनल और फालतू की बातें को नहीं लिखना है, क्योंकि एक भी नंबर देने की चांस टीचर को नहीं होती। तो ये रहे बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स टीचर कब कैसे क्यों देते हैं और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की बेस्ट ट्रिक व तरीके, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। और हमारा एक सेकंड चैनल है टेक्निकल लवली, आप लोग उस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना है। इसी तरह हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्रिक और टिप्स भी बताए गए हैं। तो आप जैसे हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट ट्रिक व टिप्स बताए गए हैं। किस प्रकार न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कॉपी कैसे लिखें, सब टॉपिक के ट्रिक और टिप्स हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे बताए गए हैं। तो प्लीज़ विजिट एक बार हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे जरूर करें। वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।